बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से आपकी आज बेस बनेगी। मार्कअप क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करनी होती है, कॉस्ट प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करनी होती है जब मार्कअप्स और मार्कडाउन्स दिए जाते हैं। मार्कअप एंड मार्कडाउन होते क्या हैं ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने पास एक पेज और एक पेन लाजमी रखें। जो स्टूडेंट्स पहले मैं शुरू से ही कहती हूँ और मैं आप लोगों को नोट डाउन भी करवाती गई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो कि आप लोगों ने नोट डाउन करने थे। बट मजीद आज का जो हमारा जो चैप्टर है इसमें से तो बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज है जो कि आप लोगों को नोट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। मजीद जिन जिन सब्जेक्ट्स के आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए तो चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके ज़रूर आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से लेक्चर्स लेने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जैसे ही नई वीडियो आती है तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाता है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मार्कअप के बारे में। मार्कअप का क्या मतलब होता है? देखिए, मैं आपको पहले ना खुद समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आपने एक चीज ली कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सिलाई मशीन ली, आपने वो ली 15,000 की। ठीक है, आपने जब उसको बेचना है तो आप उसको बेच देते हैं 20,000 की। तो ये जो आप लोगों ने ऊपर का 5,000 खुद कमाया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। ये वो प्राइस होती है जो कि आप लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं जब आप लोग सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने लगते हैं। यानी कि जब चीज आप लोग बेचने लगते हैं तो उसकी कीमत जब आप लोग लगाते हैं चीज की, तो खुद से जब आप लोग उसमें मुनाफा ऐड कर देते हैं कि भाई जो कॉस्ट प्राइस यानी कि मैंने इतने में चीज खरीदी थी, और खुद से आप वो अमाउंट ऐड कर देते हैं सेलिंग प्राइस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। और ये आप लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग प्रॉफिट कमाना चाह रहे होते हैं। अब मार्कअप डिफरेंट तरह से लगाया जाता है। कॉस्ट पे भी लगाया जाता है, कभी कभार परसेंटेज ऑफ कॉस्ट को देके, कभी कभार परसेंटेज ऑफ सेल को देके लगाया जाता है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इसमें समझना होता है रुपीज मार्कअप। ठीक है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से भी आप मार्कअप्स लगाते हैं। यानी कि मैंने 20% मार्कअप लगाना है, मैंने 30% मार्कअप लगाना है कॉस्ट पे या सेल पे। और कभी कभार आप लोग पैसों की फॉर्म में, यानी कि मैंने इतने रुपए का मार्कअप लगाना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अब हम लोग जरा बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देते हैं कि मार्कअप एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब होता है। मार्कअप ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों ने चीज खरीदी, फिर आप लोग उसके ऊपर एक मार्कअप लगाते हैं और फिर आप लोग उस चीज को बेच देते हैं। ये हमारे पास अब कितने परसेंट आपने उसके ऊपर मार्कअप लगाया, ये होता है परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने जो फार्मूला नोट डाउन करना है वो आप नोट डाउन करें। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, आगे ब्रैकेट में 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये फार्मूला आप अपने पास नोट डाउन कर ले। जब आपके क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दी जाती है और आपको मार्कअप भी बता दिया जाता है कि भाई मार्कअप इतना है, और आपको कहते हैं कि आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, तब भी आपने यही फार्मूला यूज करना है। अगर आपको वो कहते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस भी दे देते हैं और आपको कॉस्ट प्राइस भी दे देते हैं, और आपको वो ये कहते हैं कि आप हमें परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं, तो भी आपने यही फार्मूला यूज करना होता है। बस आपने करना क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि आपने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को के लिए आपने फार्मूला को अरेंज कर लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फार्मूला देखें, अगर आप लोगों को कह देते हैं ना कि सेलिंग प्राइस भी दे देते हैं, कॉस्ट प्राइस भी दे देते हैं, आपको कहते हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करें। इसी फार्मूला को अगर आप लोग पेज पे लिख के रीअरेंज करें तो ऐसे ही रीअरेंज होता है। सेलिंग प्राइस, अब देखें इक्वल के इस साइड पे कॉस्ट प्राइस इसके साथ प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे जाके कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगी। यानी कि आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए ये वाली जो कॉस्ट हमने क्या करना है, हम लोगों ने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है ना, तो हमने इक्वल के इस साइड पे इसको अकेला करना है। ठीक है, बाकी चीजों को उठा के हमने इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाना है। जो चीज एक साइड पे प्लस हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होती है, जो चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रही होती है। तो कॉस्ट प्राइस इधर जाके क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस हो जाएगी, और ये वाली जो पीछे कॉस्ट प्राइस रह जाएगी वो क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी कि हमारे पास टोटल फार्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
आगे जो है ना उसको अगर वो परसेंटेज क्योंकि कैलकुलेट करनी तो उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है 100% के साथ। आगे वो मजीद ये वाला फार्मूला लिखा हुआ भी आएगा, तो मैंने आप लोगों को यहीं पे बता दिया है कि आप लोगों ने फार्मूला को भूलना नहीं है। जब आप लोगों ने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छा चलो मैं आप लोगों को अगेन आगे जाके फार्मूला लिखवाऊंगी, अभी नहीं लिखवाती। अच्छा, मार्कअप एज परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर आप लोग मार्कअप लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल या परसेंट मार्कअप ऑन सेल हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, आगे ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। समझ आ गई आप लोगों को? एक तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन करें, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। आपने डिफरेंस रखना है यहाँ पे, जिस फार्मूले में सेलिंग प्राइस है ना उसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ब्रैकेट के अंदर भी परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट ही है, लेकिन 1 के साथ क्या है, प्लस है। लेकिन जहां पे कॉस्ट प्राइस आप लोग ने फाइंड आउट करनी है वहां पे क्या है, दूसरी साइड पे सेलिंग प्राइस है और परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल ही है, लेकिन वहां पे माइनस साइन है 1 के साथ। ठीक है, ये बात आप लोगों को नोट डाउन करनी है। अब एक तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपको वो कहते हैं फॉर्मूला कि आप लोगों को वो कॉस्ट प्राइस भी दे देते हैं, सेलिंग प्राइस भी दे देते हैं, और आप लोगों को ये कहते हैं कि आप हमें परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल कैलकुलेट करके बताएं। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले फार्मूले को अरेंज किया था उसी तरह से आप लोगों ने इस फार्मूला को अरेंज कर देना होता है। कैसे अरेंज करना होता है, सेलिंग प्राइस, जैसे ऊपर वाला फार्मूला क्या था, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही था। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल का फॉर्मूला क्या है, थोड़ी सी इसमें बस चेंजिंग होती है। परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, बस इतना सा फर्क है। जहां पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वो सेम ही रहेगा, लेकिन जहां पे आपने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को फाइंड आउट करना है वहां पे आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन जहां पे आप लोगों ने परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल को फाइंड आउट करना है वहां पे आप लोगों ने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल का क्या फॉर्मूला बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अपने पास नोट डाउन करते जाएं आप लोग। और ये डिवाइड जो मैं बोल रही हूँ ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होल डिवाइडेड, ये नहीं है कि सेलिंग प्राइस माइनस सिर्फ कॉस्ट प्राइस के साथ आप लोग डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस को या सेलिंग प्राइस को। तो ये आपको मैंने 4 फार्मूलाज बता दिए हैं, 2 मैंने अरेंज करके बताए हैं, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट एंड परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल के, और 2 मैंने आप लोगों को इस सेलिंग प्राइस और ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका मैंने आप लोगों को बता दिया है। तीसरी चीज अब हम लोग देते हैं रुपीज मार्कअप। रुपीज मार्कअप का क्या मतलब होता है, एक तो हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में बात करते हैं ना, इतने परसेंट मैंने साथ कमाया, इतने परसेंट का मैंने मार्कअप लगाया। रुपीज मार्कअप का ये मतलब है कि कितने रुपए का मार्कअप लगाया। मार्कअप को जब हम लोग रुपीज की टर्म में बात करते हैं तो उसको हम लोग रुपीज मार्कअप बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस रुपीज मार्कअप। अच्छा, यानी कि आप ये देखना चाह रहे हैं ना कि कितने रुपए का मार्कअप लगाया, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने की आपने चीज बेची उसमें से आप लोग वो वाली अमाउंट माइनस करें जितनी की आपने चीज खरीदी थी। ठीक है, यानी कि आपने, मैंने आपको बताया ना कि आप 15,000 की सिलाई मशीन लेते हैं, 20,000 की बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई, 20,000, और आपने कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी, खरीदी कितने की थी आपने, 15,000 की, तो 20,000 में से आप लोग 15,000 माइनस करें, आप लोगों के पास 5,000 रुपया बचता है। तो 5,000 का आपने यानी कि मार्कअप लगाए थे। एक तो ये तरीका होता है कि आप लोग सिंपली सेलिंग प्राइस में से ही आप लोग माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि जहां पे आप लोग अपने पास फॉर्मूला नोट डाउन कर लें, रुपीज मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 2 और तरीके भी होते हैं रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करने के। अगर तो आप लोगों को कह दिया जाता है कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज की इतनी थी और परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इतनी थी, आप लोगों को कहते हैं कि रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करें। ये सेम वैसा ही है जैसे आप लोगों को आ जाता है ना कि किसी चीज की प्राइस इतनी है और डिस्काउंट इतने % है, तो वो आप लोग के अमाउंट कैसे, वो आप लोग रुपीज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने रुपए का डिस्काउंट आया, कि आप अपने डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर देते थे उस चीज की प्राइस के साथ। इधर भी सेम यही आप लोगों ने करना होता है
कि आपकी जो कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट का मार्कअप है, वो वाली परसेंटेज को आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ, तो आप लोगों की रुपीज की फॉर्म में मार्कअप आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया रुपीज मार्कअप का, ये यहाँ पे है। तीसरा फार्मूला ये होता है कि अगर आप लोगों को परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल दे दी जाती है और सेलिंग प्राइस बता दी जाती है, आपने सिंपली क्या करना है, अपनी सेलिंग प्राइस को साथ में सेलिंग प्राइस के साथ कितनी परसेंट का मार्कअप है उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी आप लोगों के पास रुपीज मार्कअप आ जाता है। 3 तरीके होते हैं रुपीज मार्कअप कैलकुलेट करने के। अब आप लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज करना है कौन से क्वेश्चन में, ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर तो आपके क्वेश्चन में परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट देते हैं और साथ में कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो सिंपली आप लोग उनको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो उनको आप लोग माइनस करके अपने जो है ना वो रुपीज मार्कअप निकालेंगे। तो इस तरह से आप लोग कर लेते हैं। अगर परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल और सेलिंग प्राइस दी हुई है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप लोग अपने रुपीज मार्कअप निकालेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी होती है, 2 टर्म्स वैसे होती हैं, एक होती है मार्क अप और एक होती है मार्क डाउन। मार्क अप ये होता है ना कि आप लोग कितनी चीज कमाते हैं, साथ में कितना पैसा बढ़ा देते हैं किसी चीज की कीमत के साथ, वो मार्कअप होता है। ठीक है, जहां पे जिस क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्टर सिर्फ मार्कअप कहता है, ये नहीं बताता कि मार्कअप ऑन कॉस्ट है या मार्कअप ऑन सेल है। अगर सिर्फ वहां पे मार्कअप बताया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मार्कअप ऑन कॉस्ट के लिए जस्ट मार्कअप का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, सेल वाले के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी तरफ एक होती है मार्क डाउन। मार्क डाउन कॉस्ट पे भी लगता है, सेल पे भी लगता है, लेकिन जहां पे सिर्फ मार्क डाउन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्क डाउन ऑन सेल की बात हो रही है। समझ आ गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, आपके वैसे भी क्वेश्चन के लिहाज से, ताकि आप लोगों को किसी चीज की कंफ्यूजन ना रहे। जहां पे सिर्फ मार्कअप का लफ्ज इस्तेमाल होगा इसका मतलब क्या है कि वहां पे मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है। जहां पे सिर्फ मार्क डाउन का लफ्ज इस्तेमाल होगा इसका मतलब क्या है कि वहां पे मार्क डाउन ऑन सेल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास आ गई एग्जांपल्स। आप लोगों को उन्होंने बताया हुआ कि कैसे अब मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी एक्सेल में आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। अच्छा हम लोग चलते हैं। अ गोल्ड शॉप पेज इट्स होलसेलर 2400 रुपीज फॉर अ सर्टन क्लब, यानी कि होलसेलर से क्लब के लिए 2400 रुपीज में वो जो है ना वो क्लब खरीदा गया है। फिर उसको बेचा कितने में गया है, 4500 में बेचा गया है। ठीक है, यानी कि खरीदा कितने में गया है 2400 में और फिर बेचा कितने में गया है 4500 में। अब वो हमें ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे मार्कअप रेट बताएं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पे सिर्फ मार्कअप का इस्तेमाल हो रहा होता है वहां उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है। ऐसा ही है यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि मार्कअप रेट बताए ना, तो परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपने एक्सेल में चलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते, कॉस्ट प्राइस 2400 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 4500 है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉस्ट प्राइस और दूसरी हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास 2400 और दूसरी कितनी है 4500। ठीक है, ये है हमारे पास 2400 और दूसरी हमारे पास कितनी है 4500। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप हमें क्या करें मार्कअप रेट बताएं। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आप लोगों को पहले ऊपर ही बताया था कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे मैं इक्वल साइन प्रेस करती हूँ। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम लोग परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100% के साथ आप लोग लगा लें। ये हमारे पास आ रहा है 0.875। ये ठहरे मैं इसको परसेंटेज में करती हूँ। ये है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट हमारे पास कितना आएगा 87.50 आएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे ये 87.5 लिखा हुआ है, 87.5%। ठीक है, ये देखें 87.5%। ये एक्सेल में मैंने आपको इजीली यहाँ पे अगर आप लोग देखें इन्होंने आपको इतना ज्यादा यहाँ पे घुमाया फिराया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग इस चक्कर में पढ़ेंगे ना आप बेहोशी हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को जैसे बताया आप वही करें। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट का फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी यही फार्मूला यूज करके आपने एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन कर लें जैसे मैंने किया है। एक्सेल का ये फायदा होता है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है। आगे चलते दूसरी एग्जांपल है हमारे पास
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटेलर ने मार्कअप रेट इस्तेमाल किया 40%। यहाँ पे आप उन्होंने हमें यहाँ पे भी नहीं बताया कि मार्कअप ऑन कॉस्ट है या क्या है, तो इसका अब मार्कअप रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस कितना है 40%। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपने एक्सेल में जाके परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। ओहो ठीक है, यहाँ उन्होंने कितना दिया हमें 40% दिया, 40%। ठीक है, दूसरी चीज हमें उन्होंने क्या दी हुई है यहाँ पे, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर गेम दैट कॉस्ट द रिटेलर रुपीज 1500। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 1500 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है ना कि आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना आता है जब आप लोगों को ये दो चीजें दी जाती हैं। अरे भाई ये क्या हो गया है, ये सेलिंग प्राइस। हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। यही फॉर्मूला था ना, मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है। एंटर प्रेस करें, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रही है कितनी, 900 आ रही है हमारे पास। यहाँ पे हम नहीं, सॉरी आई थिंक सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखें कॉस्ट प्राइस, मैंने आई थिंक कॉस्ट प्राइस है ना प्लस यूज, नहीं सेलिंग प्राइस, यस यहाँ पे प्लस यूज होना है, मुझसे मिस्टेक हुई है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या यूज की, कॉस्ट प्राइस 1, यहाँ पे प्लस है, प्लस, ओहो भाई यस, प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। अब एंटर प्रेस करें, ये हमारे पास आ रहा है 2100। ठीक है, फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि अभी मुझसे भी एक मिक्सअप हो गया है। तो यहाँ पे हम इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे ये है हमारे पास फाइनल आंसर 2100, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है 2100। यही फार्मूला ये वाला यूज हुआ है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है। ये आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेने अच्छे से फार्मूलाज को, अच्छे से सही पानी घोट के इसको पिए आप फार्मूलाज को। आगे हम लोग चलते हैं, मार्क डाउन का क्या मतलब होता है। मार्क डाउन का मतलब ये होता है कि जो सेल प्राइस होती है ना, ओरिजिनल जितने में चीज बिक रही होती है उसमें जो कमी कर दी जाती है उसको हम लोग मार्क डाउन बोलते हैं। जैसे डिस्काउंट वगैरह दिए जाते हैं ना, उसी को हम लोग मार्क डाउन बोलते हैं। मार्क डाउन क्यों दिए जाते हैं, एक तो डिमांड को बढ़ाने के लिए, यानी कि चीज को सस्ता कर दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा चीज को खरीदें। दूसरा ये है कि कभी जो फायदा हासिल करने के लिए, कम कॉस्ट का, कम कीमतों का फायदा हासिल करने के लिए भी मार्क डाउन किए जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो चीज बना रहे हैं ना, तो दूसरे लोग भी वही चीज बनाना शुरू कर देते हैं। अगर वो आपके कंपेटिटर्स हैं ना, तो कंपेटिटर्स को मार्केट में से धकेलने के लिए भी आप लोग मार्क डाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं, अपनी चीज को सस्ती कर देते हैं, तो आपकी चीजें बिक रही होती हैं और कंपेटिटर्स की चीज बिकती नहीं है। तो ये इसलिए आप लोग मार्क डाउन करते हैं। तो आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आता है कि मार्क डाउन क्यों किए जाते हैं। तो ये तीनों आपने पॉइंट्स अच्छे से इसको याद कर लेने हैं। उसके बाद मार्क डाउन जो होते हैं वो आप लोग परसेंटेज ऑफ करंट सेलिंग प्राइस के तौर पे भी हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं और रुपीस मार्क डाउन में भी बताते हैं, यानी कि पैसों की फॉर्म में भी आप लोग मार्क डाउन बताते हैं कि इतने का मार्क डाउन हुआ है। मार्क डाउन जो होता है असल में वो सेलिंग प्राइस की ही कुछ परसेंटेज होती है, क्योंकि जो बेचने वाली जो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, उसी में ही आप लोग उसको कम कर रहे होते हैं। इसको हम लोग परसेंट मार्क डाउन भी बोलते हैं। और यहाँ पे अब हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है, न्यू सेलिंग प्राइस, अच्छा क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं ना कि जो सेलिंग प्राइस होती है, यानी कि जिस कीमत पे चीज बिक रही होती है, ठीक है, उसी कीमत में आप लोग कमी कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क डाउन। तो जब आपने किसी चीज की कीमत में कमी की तो उसके बाद नई सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या आता है हमारे पास, न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू करंट सेलिंग प्राइस, यानी कि जो पहले से जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, वो करंट सेलिंग प्राइस आगे मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्क डाउन, यानी कि कितने परसेंट का मार्क डाउन दिया गया। ये फार्मूला आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू करंट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस परसेंट मार्क डाउन। अब कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप लोगों को न्यू सेलिंग प्राइस भी वो दे देते हैं और करंट सेलिंग प्राइस भी आपको दे देते हैं, और आपको ये कहते हैं कि आप हमें परसेंटेज मार्क डाउन कैलकुलेट करके बताएं। उसके लिए आपके पास फिर क्या फार्मूला होता है, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस करंट सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय करंट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू
हमारे पास परसेंटेज मार्कडाउन आ जाता है। तो दो फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। परसेंटेज मार्कडाउन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस करंट सेलिंग प्राइस होल डिवाइडेड बाय करंट सेलिंग प्राइस। ये आप लोग तब करते हैं जब आप लोगों को न्यू और करंट सेलिंग प्राइस वो दे देते हैं, आपको कहते हैं कि आप हमें मार्कडाउन की परसेंटेज बताएं कि कितने का मार्कडाउन हुआ था। दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्कडाउन को रुपीस की टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि एक तो होता है ना कि परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट किया जाता है कि कितने परसेंट का मार्कडाउन हुआ है। रुपीस की फॉर्म में जो मार्कडाउन कैलकुलेट किया जाता है कि कितने रुपए का मार्कडाउन दिया गया है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको एक तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि न्यू सेलिंग प्राइस आपकी जो होती है उसमें उसको वो हमारे पास फॉर्मूला था ना, करंट सेलिंग प्राइस माइनस रुपीज मार्कडाउन, यानी कि आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस का कैसे आपको पता चलेगा कि कितनी है। तो जो पहले वाली जो सेलिंग प्राइस में से उसमें से आप लोग मार्कडाउन के पैसे माइनस कर देते हैं कि इतने का मार्कडाउन हमने दिया, उसको आप लोग माइनस कर देते हैं, वो आप लोग के पास न्यू सेलिंग प्राइस होती है। इसी तरह से कितने का जो है वो अच्छा दूसरा रुपीज मार्कडाउन को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी जो करंट सेलिंग प्राइस होती है किसी चीज की जो मौजूदा जो कीमत होती है उसको आप लोग परसेंटेज मार्क डाउन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप लोगों के पास रुपीज मार्क डाउन आ जाता है। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आप लोगों ने फॉर्मूला अपने पास अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक तो ये वाला ऊपर ये वाला जो था ये वाला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और जो मैंने आप लोगों को अरेंज करके बताया वो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं एक आइटम है वो ओरिजिनली 3300 का बिक रहा था, यानी कि उसकी जो करंट सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 3300। आगे मैं लिखती हूँ करंट सेलिंग प्राइस 3300, ठीक है। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो मार्क डाउन है ना वो 25% का दिया गया, मार्क डाउन इज इक्वल टू 25%, ठीक है। अच्छा हमें वो कहते क्या है कि व्हाट इज द सेल प्राइस, कि आप हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताएं। तो सेलिंग प्राइस को मैंने आपको ऊपर फार्मूला भी मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, वही फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होती है, करंट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस परसेंटेज मार्क डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें, आपके पास ये आ रहा है सेलिंग प्राइस कितनी होगी 2475। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें ये सेल प्राइस 2475 इन्होंने बताई। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के आपको किया हुआ है, यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मैंने आपको एक्सेल में करके बताया आप लोग उसी को फॉलो करें, एक्सेल में इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेट करके बताया जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा ये हम लोग इस तरह से मार्क डाउन को कैलकुलेट करते हैं। मजीद आप लोगों के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग निकालेंगे ना, तो इन्हीं फॉर्मूलाज को इस्तेमाल कर करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि खरीदने वालों को जो सेलर होता है बेचने वाला, वो खुद खरीदने वालों को प्राइस में कमी करके वो ऑफर कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट 3 तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, और एक होता है सीजनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट वो होते हैं जैसे गर्मियां खत्म हुई तो गर्मियों के कपड़ों के ऊपर सेल लग गई, डिस्काउंट पे वो आप लोगों को कपड़े दे रहे होते हैं। सर्दियां खत्म हुई, सर्दियों के कपड़े निकालने के लिए डिस्काउंट लगा देते हैं, वो सीजनल डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ये होते हैं कि आप शॉप पे जाते हैं ना, आप एक चीज खरीदते हैं जो कि वो होती है फॉर एग्जांपल 1000 की, आपको दुकानदार कहते हैं कि यही चीज अगर आप लोग 3 खरीदेंगे तो वो वैसे तो बिल 3000 बनेगा, लेकिन हम आपको फिर 2400 में 3 चीजें दे देंगे, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा आप लोग चीज लेते हैं उतनी ज्यादा आप लोगों को वो कीमत कम कर देते हैं, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट होता है जैसे डिस्काउंट वैसे जो आमतौर पर जो लगे हुए होते हैं 20% डिस्काउंट है, ये 30% डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट होता है। अच्छा सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट का एक ही फार्मूला ज्यादातर इस्तेमाल होता है, मैंने आप लोगों को जो पिछले 2 लेक्चर्स में बार बार बता चुकी हूँ। नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आगे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी, ये पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लिखवाया था। ऐसे ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दे देता है, मैन्युफैक्चरर दे रहा है या होलसेलर दे रहा है अपने बायर्स को, उनको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग अपनी लिस्ट प्राइस में कमी कर देते हैं,
कि आप लोग जितनी ज्यादा क्वांटिटी में चीज खरीदते हैं आप लोगों को सस्ती पड़ रही होती है, तो वो आप लोगों का जो है ना वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसमें से फार्मूला वही होता है, नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। रुपीज ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? LD, यानी कि लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो वो यही फार्मूला मैं आप लोगों को बता रही थी, नेट प्राइस इज इक्वल टू L आगे मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस डी। वो क्यों है 1 माइनस डी, वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, मैं क्यों दोबारा बताऊं, पिछले लेक्चर सुन के जिन्होंने नहीं सुना हुआ। अच्छा, दो तरह के ट्रेड डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं मजीद आगे। सिंगल ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, मल्टीपल या सीरीज ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी होते हैं। सिंगल ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? आप लोगों को बस सिंगल में ही वो बता देते हैं कि भाई ये चीज आप खरीदेंगे इतने का आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा होगा, वो होता है सिंगल ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ऑफिस इक्विपमेंट की जो प्राइस है वो है 3000 और इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना है? 30%। आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक नेट प्राइस कैलकुलेट करनी है और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट भी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले प्राइस हमारे पास कितनी है? 3000, यहां पे मैं कर लेती हूं, प्राइस इज इक्वल टू 3000 और डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 30%, इतना ही है ना, 3000 और 30% ही था। यस, ओके। दो चीजें, नेट प्राइस भी कैलकुलेट करनी है और ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट आपको परसेंटेज में बताया हुआ है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्काउंट की टोटल जो है वो अमाउंट कितनी बन रही है? आपको तो परसेंटेज में बताया हुआ है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होती है उसी को आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, एंटर प्रेस करने, ये है आपकी डिस्काउंट अमाउंट 900। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये उन्होंने डिस्काउंट अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये 900। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? नेट प्राइस। अच्छा, नेट प्राइस जो होती है ना उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। डायरेक्ट फार्मूला वाला वो मेथड कुछ इस तरह से होगा, इक्वल साइन में प्रेस करती हूँ, नेट प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठहरे एक मिनट, पहले नेट प्राइस की मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नेट प्राइस। अच्छा, एक तो होता है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। डायरेक्ट फार्मूला में आपको ये डिस्काउंट अमाउंट नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिंपली अपनी जो प्राइस है और जो डिस्काउंट है परसेंटेज वाला वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर प्रेस करें, ये है 2100। ये आंसर भी आपका ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड नेट प्राइस कैलकुलेट करने का ये भी हो सकता है, इक्वल साइन प्रेस करें, आपको पता चल गया चीज की टोटल कीमत ये है, उसमें से आप लोग डिस्काउंट की रकम को माइनस कर दें, यानी कि टोटल कीमत ये है और उसमें से मुझे 900 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पीछे आपकी नेट प्राइस कितनी होगी? 2100। ये दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर तो आपको किसी क्वेश्चन में दोनों तरह से आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको नेट प्राइस अगर कहते हैं ना कि वो कैलकुलेट करके बताएं, तो आपकी मर्जी है, आप लोग पहले प्राइस और डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट अमाउंट आप लोग कैलकुलेट करें और फिर आप लोग उसको प्राइस में से माइनस करें। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, यानी कि लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस होती है ना हमारे पास, लिस्ट प्राइस आगे मल्टीप्लाई बाय, आगे ब्रैकेट के अंदर आप लोग 1 माइनस और आगे ये जो डिस्काउंट होता है 30% आप लोग ये लिख देते हैं। तो दोनों तरह से आप लोगों के आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जो आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग वो कर लें। ठीक है, आगे हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 में मजीद में आप लोगों को बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कैलकुलेशंस हुई वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजीद जितने आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए, IESL के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं, मिड टर्म के कुछ साथ चल भी रहे हैं, रोजाना आपके डेली बेसिस पे वो लेक्चर्स आप लोगों के आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों की इको 401 के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आपके MTH 302 के तो चलो वो हो रहे हैं, साथ में SOC 101 सोशियोलॉजी उसके सारे लेक्चर्स आप लोगों के अपलोडेड हैं। ENG 101 के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। उसके बाद CS की क्विज वीडियोस बहुत ज्यादा जो है वो अपलोडेड हैं, वही क्विजेस आप लोग देखिएगा। लास्ट में पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, मैंने आप लोगों को क्विजेस बताए हुए हैं, वही क्विजेस आप लोग ने आगे मिड टर्म में भी करने होते हैं। ENG 101 के सारे लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स। आप लोग एक दफा चैनल को एक्सप्लोर करें और लाजमी सब्जेक्ट जितने भी आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए वो हमारे चैनल से लें और आगे चैनल को रिकमेंड भी लाजमी किया करें। बाकी मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच।